रात बहुत खामोश थी, आसमान पर चांद तो था, मगर इसकी रोशनी भी जैसे अदास लग रही थी। आहिस्ता गहिस्ता चल रही थी और दरख्तों के पत्ते सरगोशी कर रहे थे। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास था हाथ में तुम्हारी पुरानी तस्वीर लिए, तस्वीर पर जमी हुई गर्द साफ करते हुए जल में जब हम गहनी घर मिले थे, वो दिन कितना रोशन था। तुम्हारी मुस्कुराहट में अजीब सी रोशनी थी। तुम बात करते तो लगता जैसे सारे कभी सोचा भी नहीं था कि वही मुस्कुराहट एक दिन मेरी सबसे बड़ी कमी बन जाएगी। हम एक शाम को साथ बैठते थे, चाय के कप हाथ में होते और बातें खत्म ही नहीं होते। तुम अपने ख्वाबों के बारे में बताते, मैं अपने डरते बारे में। तुम कहते थे डर मत में होना, और मैं सच में यकीन कर लेता था कि जब तक तुम हो कुछ बुरा सकता। मगर वक्त बदल गया, आहिस्ता आहिस्ता बातें कम हो गई, मेरा कम हो गया, तुम मसरूफ होते गए और मैं तन्हा। मैंने कई बार पूछा क्या सब ठीक है, तुम हंस कर कहते हाँ बस थका हुआ हूँ। मगर तुम्हारी आंखों की थुकन सिर्फ काम की नहीं थी, इसमें दूरी भी शामिल थी। एक दिन तुमने कहा हमें कुछ वक्त चाहिए, ये सुनकर दिल जी से रक्सा गया वक्त। इतना वक्त और क्यों मैंने पूछना चाहा, मगर अल्फाज गले में कुड़क गए। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया, शायद मैं डर गया था
कि कहीं सिक्स सुनकर टूट न जाऊं। फिर वो वक्त आया जब तुम बेताराम भेजना भी बंद कर दिया। मैं हर रोज फोन को देखता महता, हर आवाज गले में धड़क उठता कि शायद तुम्हारा मैसेज मैं देगा था। मैंने पूछना चाहा मगर अल्फाज गले में उतर गए। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। शायद मैं डर गया था कि कहीं सच सुन कर टूट न जाऊं। फिर मैं वक्त आयो जब तुम में बलवाम भी हुई वदत करो हट डोले होगी शरीत गो। मैं महत के खाक तेरा पाप न मरमी दो। मैंने तुम्हारी दी हुई छोटी छोटी चीजें संभाल कर रखी है। वो किताब जिसके अंदर तुमने एक पर्ची रखी थी, इस पर लिखा था हमेशा साथ में। इस लफ्ज़ हमेशा को देख कर सोचता हूँ क्या हमेशा इतना झूठ